नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 9 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन 9 का नेम है इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आप सभी को क्लास 5th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 9 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 9 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही हिंदी में हम इसका मीनिंग जानेंगे और इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 9 है और इस लेसन का नेम है इन द सर्विस ऑफ द नेशन, मतलब देश की सेवा में। प्यारे बच्चों, आपसे दो प्रश्न हैं। टेल द नेम्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। तो आप जानते भी होंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और बहुत सारे हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, यह नारा किसका था या किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान यह जो नारा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिएगा, अब हम लेसन को पढ़ते हैं और ये रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आप इमेज यहां पे स्क्रीन में देख रहे हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री commonly called बाबूजी within his family। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें उनके परिवार में सामान्यतः बाबूजी कहते थे। was known for his simplicity, honesty और determination and patriotism। उन्हें अपनी सादगी, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति के लिए वे जाने जाते थे। Many events of his life show his patriotism। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या बहुत घटनाएं ऐसी हैं जो देशभक्ति को दर्शाती हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक। स्वतंत्रता संग्राम चरम सीमा पर था। बाबूजी वॉज इन जेल, और बाबूजी जेल में थे। द न्यूज ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरिड हिम। और उन्हें जो है उनके पुत्री के बीमार होने की सूचना से वे चिंतित थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल बट ही रिफ्यूज्ड। ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि उन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया जाए, परंतु उन्होंने मना कर दिया। पेरोल क्या होता है? मान लीजिए जेल में कोई कैदी है, उसके अच्छे आचरण और व्यवहार से, कुछ नियम और शर्तों के माध्यम से कुछ समय के लिए उसे रिहा कर दिया जाता है और समय खत्म होने पे पुनः कैदी को जेल में आना होता है। इसे पेरोल कहते हैं। हिज डॉटर वॉज डिस्प्रिएट टू सी बाबूजी। उनकी जो पुत्री थी, बाबूजी को देखने के लिए या मिलने के लिए बेताब थी। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। मगर बाबूजी देश की सेवा में थे। हिज कंट्री वॉज डियर टू हिम देन हिज डॉटर। उनका देश उनकी पुत्री से अधिक प्रिय था। बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बाबूजी पुनः जेल में थे। दिस टाइम हिज सन फेल इन। इस बार उनका जो पुत्र है वो बीमार पड़ गया। द ब्रिटिशर्स न्यूज ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। ब्रिटिश सरकार यह जानती थी कि वह जो है रिहाई की गुहार नहीं लगाएगा, इसलिए दे रिलीज्ड
हिम ऑन पैरोल, मतलब ब्रिटिश सरकार यह जानती थी कि वह जेल से रिहा होने के लिए कभी गुहार नहीं लगाएगा, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने दे रिलीज्ड हिम ऑन पैरोल, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जो है पेरोल पे रिहा कर दिया। व्हेन द पेरोल एंडेड, और जब पेरोल खत्म हुआ, हिज सन वॉज स्टिल वेरी इल, तब उनका जो पुत्र है बहुत अधिक बीमार था। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री, उनके शरीर का जो तापमान है 106 डिग्री बढ़ गया। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विकल्प चुनने को कहा। आइदर लिव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर यूर सन और बी जेल्ड, तो पहला विकल्प दिया, एक तो आप स्वतंत्रता संग्राम छोड़कर पुत्र की देखभाल करो या फिर जेल जाओ। तो बाबूजी किस्ड हिज सन्स फॉरहेड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल, बाबूजी ने अपने पुत्र के माथे की किस किया और उन्होंने जेल जाने को चुना। द सन वेप्ट एंड इंसिस्टेड ऑन बाबूजी स्टेइंग विथ हिम, पुत्र जो है वो रोने लगा और बाबूजी के साथ में रहने के लिए बाबूजी को साथ में रहने के लिए वह जिद करने लगा या आग्रह करने लगा। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, बाबूजी जो थे देश की सेवा में थे। टीयर्स रोल्ड डाउन बाबूजीज चिक्स अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाबूजी के आंसू जो हैं गालों से लंबे समय तक बहते रहे। द फैट वाजंट सो हर्ष दिस टाइम, इस बार किस्मत इतनी कठिन या कठोर नहीं थी। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, और बाबूजी का जो बेटा है वह बीमारी से ठीक हुआ। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के 1964 में प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान्स इन्वेशन ऑफ इंडिया इन 1965, पाकिस्तान के आक्रमण पर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जो है जवाब दिया, मतलब पाकिस्तान के आक्रमण पर 1965 में उन्होंने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वार, और युद्ध के समय उनका यह जो नारा है जय जवान जय किसान, यह चमत्कार साबित हुआ। लाल बहादुर शास्त्री डेथ ऑन 11 जनवरी 1966 at Tachkand. He was awarded Bharat Ratna in 1966 after his death. लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन है 11 जनवरी 1966 को तचकंद में हुआ, और ही वॉज अवार्डेड, उन्हें जो है मृत्यु के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1966 में। सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, स्वयं के प्रयासों से सफल व्यक्ति का हमेशा जो है क्या होता है? सम्मान होता है। इस प्रकार इसका अर्थ है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। रीड एंड लर्न, तो हमने फाइनली इस लेसन को रीड कर लिया, हिंदी में इसका मीनिंग भी जाना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस में। रीड एंड लर्न। सिंप्लिसिटी समझ गए आप, सादगी। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प।
पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, स्ट्रगल मतलब संग्राम, और रिलीज मतलब रिहा करना। पैरोल, तो पैरोल का मतलब मैंने बता ही दिया था। और टेम्परेचर मतलब तापमान, रिकवर ठीक होना, और बिफिटिंग मतलब मुंह तोड़ जवाब देना होता है, बिफिटिंग। अब यहां पर क्वेश्चन ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। अब यहां पे आप देख रहे हैं स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है, और वरिड का मतलब होता है चिंतित, और रिफ्यूज्ड का मतलब अस्वीकार करना, और इन द सर्विस ऑफ मतलब की सेवा में, आग्रह करना मतलब इंसिस्ट। अब यहां पे इसका जो मीनिंग है इधर दिया हुआ है, तो स्ट्रगल को हम टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, इससे हम मैच कर देंगे। वरिड को हम टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स, इससे हम मिलान कर देंगे। रिफ्यूज को टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, इससे हम मिलान करेंगे। एंड द सर्विस आपको टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। फिर है इंसिस्ट को हम, सॉरी, इन द सर्विस आपको टू बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग, और इंसिस्ट को इससे, ठीक है ना। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। अब यहां पे फॉरहेड, अवार्डेड, जेल, टीयर्स और इंडिया, यहां पे आप वर्ड्स देख रहे हैं दिए हुए हैं, इनको हमको ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। तो बाबूजी वाज पुट इन जेल और सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहां पे जेल आ जाएगा। ही किस्ड हिज सन्स फॉरहेड, मतलब माथा होता है, यहां पे फॉरहेड लिखेंगे। रोल्ड डाउन, क्या बहे थे, आंसू बहे थे, तो टीयर्स रोल डाउन हिज चेक्स, तो यहां पे टीयर्स आ जाएगा। ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, तो यहां पे इंडिया जाएगा। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966। कंपैरिजन क्वेश्चन है यहां पर, आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अब शास्त्री जी में क्या विशेषता थी, तो आंसर लिखते हैं, सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका हमने हिंदी में बताया था। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। अब बाबूजी जब जेल में थे तो क्यों चिंतित थे, आंसर लिखते हैं, द न्यूज ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पैरोल। तो उन्हें विकल्प दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आपको क्या चूज करना है। तो यहां पे देखिएगा, तो बाबूजी ने क्या चूज किए थे, बाबूजी चूज टू बी इन जेल व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पैरोल। तो पैरोल के लाभ के लिए उन्हें विकल्प दिया गया था, मगर यहां पे उन्होंने जेल जाना ही चुना था। अब क्वेश्चन फोर्थ है, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आंसर लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू द नेशन। ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू द नेशन। इस प्रकार से बहुत ही सरल आंसर है। यदि आप लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार दो बार सुनिए, उसको रिपीट करके, तो ये आपको सब सरल लगेगा। क्वेश्चन सिक्स है, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री हॉनेवर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो हम आंसर लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। उन्हें जो भारत रत्न है उनके मृत्युपरांत ही मिला था। चलिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेट्स लर्न, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन है, जिस चीज को आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन है। वी एंजॉय अ हॉलीडे ऑन संडे, तो यहां पर आप देख रहे हैं संडे के पहले ऑन है। द ट्रेन लिव्स एट
5 o'clock, समय के पहले एट लगा है। फिर यहां पे शास्त्री जी वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966। तो इस प्रकार से आप कब की बात आए तो भी यहां पे इन लगा हुआ है और इसके नीचे अंडरलाइन है। नाउ स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। मोहन लिव्स एट पचमरी इन होशंगाबाद। तो यहां पे स्थान के पहले एट लगा है। द कैट इज इन द रूम। तो यहां पे रूम जो है वो भी एक स्थान है, उसके पहले इन लगा है। द वर्ड्स ऑन, एट एंड इन हैव बीन यूज्ड टू डेनोट टाइम एंड प्लेस। मतलब ये जो आप देख रहे हैं शब्द जो है ये समय और स्थान दोनों के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। इनको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस कहते हैं। चलिएगा अब क्वेश्चन ए है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो यहां पर फर्स्ट है राम, व्हेन विल यू मीट मी। तो इन द मंथ ऑफ रमजान, आप मुझसे कब मिलोगे। तो आंसर में आरिफ देता है कि मैं रमजान के महीने में मिलूंगा। आरिफ कहता है राजू वेयर इज योर पेन। आपका पेन कहां है। आरिफ ने पूछा कि राजू वेयर इज योर पेन। तो राजू कहता है माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स। इन माई पेंसिल बॉक्स, तो यहां पे इन आएगा। टीचर्स मीना वेयर डू यू लिव। मीना आप कहां रहते हैं। तो यहां पे इस प्रकार से मीना जवाब देती है सर आई लिव इन बैरागर। इस प्रकार से यहां पे स्थान के पहले इन। सायरा व्हेन विल द मैच बिगिन। मतलब मैच जो है वो कब शुरू होगा। तो यहां पे अब देखिएगा मनदीप कहता है द मैच विल बी बिगिन एट 9 o'clock, मतलब 9 बजे शुरू होगा। राजू वी विल एंजॉय अ पिकनिक ऑन अ हॉलीडे। तो कीर्ति कहती है यस इट विल बी फाइन। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहां पे ऑन आपको यूज करना है, यहां पे एट। अब यहां पे श्रेया बाला हु इज देयर ऑन द ब्रिज। तो बाला आंसर देती है कि ही इज द वॉचमैन। इस प्रकार से यहां पे ऑन आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे चलते हैं बी। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहां पे आप ब्रैकेट्स में वर्ड्स देख रहे हैं और यहां पर पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहां पे इनको यूज करना है। द बॉय इज हाइडिंग। आप देख रहे हो बच्चा छुप रहा है। तो द ट्री, तो ट्री के कहां छुप रहा है बच्चा, बिहाइंड मतलब पीछे। तो यहां पे बिहाइंड यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा द शेख इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहां पे आप देख रहे हैं शेख, आप देख रहे हैं यहां पर ऋषि मुनि को कहा जाता है ना। तो ये कहां बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे। तो अंडर आएगा यहां पे, तो यहां पे अंडर यूज करेंगे। द पोस्ट ऑफिस इज द स्कूल। आप देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस है और ये स्कूल है, तो ये पास में ही है, तो पास के लिए नियर यूज करेंगे। यहां लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल। अब यहां पे देखिए ये जो लड़की है कहां बैठी है, चेयर पे बैठी है। तो द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहां पे आपको ऑन यूज करना होगा। चलिएगा नेक्स्ट पेज। लेट्स टॉक। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे कीप देयर बैग, बुक्स, पेन एंड पेंसिल्स। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन से आप फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज योर बैग। तो यहां पे आंसर होना चाहिए माई बैग इज ऑन द डेस्क। क्वेश्चन वेयर इज योर पेन। तो माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स। तो मेरा जो पेन है वो पेंसिल बॉक्स के अंदर है। क्वेश्चन है वेयर इज योर पेंसिल बॉक्स। तो आंसर होगा इट इज इन माई बैग। तो पेंसिल बॉक्स कहां है, वो बैग के अंदर है। इस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं। अब लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब इस पैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी था, उसके पास में एक गधा और एक कुत्ता था, ठीक है ना। द वाशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग।
मतलब वाशरमैन जो था बिना कारण से डंकी को क्या करता था, पीटता था। बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग, और वो जो है उसके पास जो कुत्ता था वो उस पर कभी भी गुस्सा नहीं होता था। द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, अब जब कुत्ता जो रात में सोता था तो डंकी वॉज वरिड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस, और जो डंकी था, गधा था, वो मालिक जो उसका मालिक था, मालिक का जो घर था उसकी सेफ्टी के लिए वो चिंतित रहता था। तो सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट, और वो पूरी रात चौकन्ना रहता था। कौन? गधा। रहना किसको चाहिए? कुत्ते को। वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लोथेस, तो एक रात को क्या हुआ, कुछ चोर कपड़े चुराने आए। द डॉग स्लिप्ड बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, अब डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो सो रहा था। अब डंकी चिल्लाता है। अब कैसे चिल्लाता है? हुरकता है ना वो, तो वैसे उसने चिल्लाना स्टार्ट किया। द थीव्स रैन अवे, मतलब चोर भाग गए। द वाशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक, अब धोबी जागा और गधे को लकड़ी से पीटने लगा। द डंकी डिसाइडेड, तो गधे ने यह निश्चय किया कि डंकी डिसाइडेड नॉट टू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, अब गधे ने यह डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो कुत्ते की जो ड्यूटी है वो कभी नहीं करेगा। इस प्रकार से ये पैसेज था, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हैं। व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, तो आंसर लिखते हैं द वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन, और पैसेज में क्वेश्चन के आंसर पैसेज में छुपे होते हैं। व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, तो द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्राइंग वन नाइट, तो डंकी स्टार्टेड ब्राइंग ऑन नाइट बिकॉज सम थीव्स came to steal clothes. Question 4, what did the washerman do when he got up at night, तो इसका आंसर है द वॉशरमैन बीट द डंकी विथ अ स्टिक व्हेन ही गॉट अप एट नाइट। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट, तो आंसर लिखेंगे द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। इस पैसेज को पढ़ के हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो काम है वही करना चाहिए। भाई गधा, तुम्हारा जो काम था वो क्या था कि सिर्फ सामान को ढोना, और तुम ड्यूटी कर रहे हो कुत्ते की, तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कभी भी कि हमको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमारी जो ड्यूटी है वही हमको करना चाहिए। चलिए, यही परिणाम उस गधे के साथ में हुआ। राइट द 4 सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पिक्चर। चलिएगा, अब यहां पे बिगिन लाइक दिस इज माई स्कूल, देयर आर मेनी क्लासरूम इन इट, देयर इज अ प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, और स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी देयर, और मिस्टर सिंह इज टीचिंग अस इंग्लिश। इस प्रकार से आप यहां पे अपने स्कूल के बारे में 4 सेंटेंस लिखना है। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन अ ग्रेट मैन, तो यहां पर कोई भी एक ग्रेट मैन के बारे में आपको यहां पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। अब यहां पे लेट्स डू इट, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अंडर द फॉलोइंग हेड्स, तो उनके बर्थ के बारे में, पेरेंट्स और चाइल्डहुड, एजुकेशन, सर्विस टू द नेशन, इसके बारे में आपको पता करना है। तो क्वेश्चन बी का आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्वेश्चन बी का आंसर है 5 सेंटेंस ऑन अ ग्रेट मैन लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। और इसके बाद में आप देख रहे हैं लेट्स डू इट लाल बहादुर शास्त्री। अब मैंने इसको रीड नहीं किया हूं, ठीक ना। अब यहां पे इसको देख लीजिए, हमने यहां पर इनका जो बर्थ जो है, जन्म जो है कब हुआ था, ये यहां पे लिख रखा है। इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, इस प्रकार से हमने यहां पे लिख रखा है। इनका चाइल्डहुड जो है, इनका जो बचपन है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। इनका एजुकेशन
यहां पे लिख रखा है, और यहां पर सर्विस टू द नेशन, तो यहां पे इस प्रकार से लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।